वेलकम टू आईवी इंस्टीट्यूट। तो आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा इस संडे का, और जो इस संडे को टेस्ट हुआ था वो ज्योग्राफी पर बेस्ड था, जिसमें वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी और मेनली क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे, इंक्लूडिंग कुछ करंट अफेयर। तो इसी पेपर के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप अपना आंसर की मैच किए होंगे, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपको क्वेश्चन करते समय क्या क्या क्लैरिटी रखनी है। जरूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, फोल्ड माउंटेन्स आर प्राइमरली फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अर्थ क्रस्ट। तो आप जानते हैं कि फोल्ड माउंटेन जब बनता है कन्वर्जिंग फोर्स है, जब दो प्लेट आपस में आती हैं, टकराती हैं, दिस इज कन्वर्जिंग फोर्स, और इसी को कंप्रेशनल फोर्स बोलते हैं। इससे सेडिमेंट की रैपिंग होती है और फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे करेक्ट है, तो हम बाकी दोनों स्टेटमेंट को नहीं देखते, हम एक बार ऑप्शन में चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन तीनों जो तीनों स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो वन तो करेक्ट है ही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द एंडीज एंड द रॉकीज आर एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड। अब यहां इस चीज को आप समझना, जैसे ज्योग्राफी में आप लोगों ने सीखा होगा पैलियोजोइक एरा, या सबसे पहले स्टार्ट होता है प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, देन पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, देन मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, एंड देन सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। तो इस सेनोजोइक एरा को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक टर्सरी पीरियड और एक क्वार्टरनरी पीरियड, क्वार्टरनरी पीरियड। तो यहां पर आप देखेंगे टर्सरी पीरियड में अल्पाइन फोल्डिंग बनी थी, अल्पाइन फोल्डिंग यानी एल्प्स माउंटेन एंड ऑल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस अल्पाइन फोल्डिंग की जो एग्जांपल है, जैसे हमारे रॉकीज, एंडीज, एल्प्स माउंटेन ऑफ यूरोप एंड हिमालय, तो ये सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन ड्यूरिंग टर्सरी पीरियड हुआ था, तो अल्पाइन फोल्डिंग के एग्जांपल है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है, द एंडीज एंड द रॉकीज आर द एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज, fold mountains are generally characterized by rugged peaks, steep slopes and deep valleys। तो जो फोल्ड माउंटेन होते हैं हिमालय के, देखेंगे आप स्टीप स्लोप मिलेगा, लगभग 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री स्लोप होता है, समझ रहे बात कि नहीं, और बहुत ही डीप वैलीज होती हैं, क्योंकि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, इन्हें आप देखोगे फोल्ड माउंटेन्स लाइक समथिंग ऐसे, तो ये जो होता है दैट इज सिनक्लाइन, और इस सिनक्लाइन को सिनक्लाइनल वैली, डीप वैली बोला जाता है, दिस इज एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन, हाइट को एंटीक्लाइन और वैलीज को सिनक्लाइन बोला जाता है। तो बहुत ही डीप वैलीज एंड ऑल इसमें होती हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑल थ्री आर करेक्ट। होप आप लोगों ने सही किया होगा, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लेस दिया हुआ है और लोकेटेड नियर श्रीनगर है, जास्कर माउंटेन रेंज,
कोहिमा, नागा हिल्स, ऐजवाल, पटकाई बुम। तो इसमें से आपको पाना है। अब यहां देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द अबव पेयर्स गिवन, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है, इनकरेक्ट जो है उसे फाइंड करना है, करेक्ट वाले को नहीं। तो आप देखेंगे कि जास्कर माउंटेन्स, जो जास्कर माउंटेन रेंज है ये लद्दाख में लोकेटेड है। तो श्रीनगर वहां नहीं, कश्मीर में नहीं है। जास्कर माउंटेन रेंज लद्दाख में है एंड श्रीनगर इज नॉट इन लद्दाख। तो ये आप देखेंगे, दिस इज लोकेटेड इन लद्दाख। नागा हिल्स इज लोकेटेड इन कोहिमा, दिस इज करेक्ट। नागा हिल्स नागालैंड में लोकेटेड है और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, वहां पर आपको ये नजर आ जाएंगे। पटकाई बुम, पटकाई बुम इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर इनकरेक्ट, अब यहां पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जाम में गलती कर जाते हैं। यहां इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच आपका 1 एंड 3, 1 एंड 3 करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक। क्वेश्चन 3 देखेंगे, विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो पहला है, एजुकेशन एंड हेल्थ आर द ओनली पैरामीटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहां देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो यहां लिखा है ओनली पैरामीटर्स, ओनली। तो जनरली क्या होता है, 99.99% जब स्टेटमेंट में ओनली, मतलब एक एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं तो जनरली इनकरेक्ट होते हैं। तो यहां मैं अगर 1 के साथ ना जाऊं, 1 को मैं अगर इनकरेक्ट मानता हूं तो मैं सीधे ऑप्शन को चेक करूंगा और हम ऑप्शन में जाएंगे। तो 1 को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ओनली 3 या ओनली 2। समझ आ रही बात कि नहीं? तो 50-50% का चांस हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो हम, क्योंकि हमें 1 स्टेटमेंट बहुत ही, क्योंकि ओनली पैरामीटर्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केवल ओनली पैरामीटर बता रहा है। इकोनॉमी में आप पढ़ते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ओनली पैरामीटर कह रहा है, तो ओनली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, जिसे मैं रिमूव करूंगा तो ए और सी चला जाएगा, बी और डी बचेंगे। अब देखते हैं, हेल्थ एज एन इंडिकेटर इज मेजर्ड थ्रू नंबर ऑफ मेडिकल केयर सेंटर्स पर मिलियन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी रिलीज करता है। थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अब या तो मुझे 2 को चुनना है या 3 को चुनना है। तो मैं जानता हूं, या आप देखा होगा आपने, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है यूएनडीपी उसे रिलीज करता है। तो इसमें आप देखेंगे जो आंसर होगा दैट इज ओनली 3 इज करेक्ट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। दीनदयाल पोर्ट। अब ये जो दीनदयाल पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट में भी आप जानते होंगे, इसे कांडला पोर्ट भी कहा जाता है, नाम इसका चेंज है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा है। एंड कांडला पोर्ट आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, याद है हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था। दिस कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन कहां पर, गुजरात में। इधर देखेंगे मारमगांव पोर्ट, दिस मारमगांव पोर्ट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। पैराडीप पोर्ट, पैराडीप पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच, यहां पर कोई भी करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन 4 का आंसर देखेंगे तो करेक्टली मैच्ड यहां पे नहीं है। नॉट करेक्टली मैच्ड,
तो नॉट करेक्टली मैच्ड में क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच में कोई भी नहीं है, 1 2 एंड 3 तीनों ही करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 लिखा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट constitute the most extensive type of natural vegetation in peninsular and central India। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात कर रहे हैं यहाँ। स्टेटमेंट 2 जाएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया commonly show very tall trees sometimes reaching up to about 60 million and multi-layered canopies। स्टेटमेंट 3 कह रहा है डेसिडुअस फॉरेस्ट टिपिकली अकर इन एरियाज विद एनुअल रेनफॉल एक्सीडिंग 250 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देखेंगे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल नॉर्मली लेस देन या ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर, लेस देन 100 सेंटीमीटर होती है। तो स्टेटमेंट सेकंड तो इनकरेक्ट है, द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आप लोगों को मैंने वेजिटेशन पढ़ाया होगा, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट बताया होगा मैंने आपको। तो स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सीडिंग 250 सेंटीमीटर कह रहा है, 250 सेंटीमीटर जो एक्सीड करता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था, और वो हमारे वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इवन अंडमान और निकोबार में भी मिलते हैं। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट, क्योंकि मानसून फॉरेस्ट है तो रेनफॉल अच्छा होगा। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट 2 सही है, और इनमें से स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस चीज को देखते हैं, इसका कौन सा आंसर होगा। पढ़ते हैं। पहला, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। तो यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। बी भी आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, क्योंकि स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट नहीं है अगर आपने इसे पकड़ लिया तो। ऑप्शन सी देखो, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड 3 इज करेक्ट। सेकंड और 3 में से कोई एक करेक्ट है, दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, जो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे आंसर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, तो सी यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। The correct sequence of the eastward flowing rivers of the peninsular India from north to south। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रिवर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर के बारे में अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि दामोदर रिवर, दामोदर के बाद सुबर्णरेखा, देन बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, वामसधारा, नागावली, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पलार, पुन्नैयार, कावेरी एंड वैगाई। ये आप देखेंगे, दीज आर द रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, दीज आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर का यही सीक्वेंस आपसे क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है। तो अगर आपको ये क्लास में याद होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे।
तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा के बाद बैतरानी, बैतरानी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद आप जानते हैं वामचधारा, वामचधारा के बाद नागावली, देन गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी एंड वैगाई। तो यहां देखेंगे पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है जो आपको करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है। नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर कंजर्वेशन कॉमा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सब लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मिनिस्ट्री के तहत है ये। ठीक है, चलिए तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव एनहांस फार्मर्स इनकम। ऑप्शन 1 है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज एंड पीएम आशा। तो ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट्स में कितने सही हैं? सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या किया होगा आप लोगों ने इसका आंसर? फार्मर्स इनकम से रिलेटेड है। हाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो स्कीम मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज, पीएम आशा, ये सब जो है फार्मर्स इनकम के लिए इनिशिएटिव है। तो ये आपके चारों के 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। समझ रही बात? क्लियर? तो इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में आपने सुना होगा, कृषि 2, 3, 4, 4 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पीएम आशा भी आप लोगों ने सुना ही होगा स्कीम के बारे में इकोनॉमिक में। तो ये ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is oblique correct regarding the Makassar Strait? It separates Borneo, Kalimantan and Celebes Island. It connects Celebes Sea with Java Sea. Select the correct option from the codes given below. तो याद होगा जब हमने वर्ल्ड मैप पढ़ा था, अच्छा यहाँ एशिया का मैप नहीं है कोई, ओके। तो जब आप एशिया के मैप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इंडोनेशिया के आसपास ऊपर आपको बोर्नियो स्टेट मिलता है, सॉरी मकासर स्टेट मिलता है। मकासर स्टेट बोर्नियो को से अलग करता है। मकासर स्टेट सेपरेट्स बोर्नियो, बोर्नियो में कालीमंटन है, एंड सेल्विस आइलैंड को अलग करता है। ये सेल्विस सी और जावा सी को भी जोड़ता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लास में जब मैंने वर्ल्ड मैप को आपको पढ़ाया होगा तो सिंपली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
lakes are correctly matched with which the respective countries they are situated। तो आपको बताना है, जैसे देखो लेक बैकाल, लेक बैकाल याद है आप लोगों को, रूस में लोकेटेड है। लेक बैकाल रूस में लोकेटेड है। लेक अकान, लेक अकान जो है जापान में है। लेक मटानो, लेक मटानो इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। एंड किंगहाई लेक, ये जो किंगहाई लेक है दिस इज लोकेटेड इन चाइना। तो लेक अकन जापान में है और लेक मनाटो इंडोनेशिया में है। तो 2 और 3 का जो मैच है दैट इज इनकरेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट। तो विच सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन है। 1 and सॉरी 2 and 3 आर इनकरेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट। 1 and 4 आर करेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो सुलू सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है। सुलू सी इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। आराफोरा सी ऑस्ट्रेलिया के पास है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। कारा सी एंड लैप्टेओ सी, कारा सी एंड लैप्टेओ सी ये जो लोकेटेड है आर्कटिक ओशन के पार्ट है। कारा सी आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है, आर्कटिक ओशन। लेप्टेव सी आर्कटिक ओशन में है, कारा सी भी आर्कटिक ओशन में है। सुलू सी एंड आराफोरा सी ये पैसिफिक ओशन में है। तो ये पूछा है नॉट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, तो 3 and 4 नॉट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। 11 का आंसर इज डी। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ के अंदर की तरफ जाएं, आप अगर अर्थ को डिग करते हुए अंदर की तरफ जाओ तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे डेंसिटी भी बढ़ती नजर आएगी। तो क्वेश्चन अगर हम 12 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स सेंटर। तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता जाएगा, प्रेशर भी ज्यादा होता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसका आप आंसर देखेंगे दैट इज डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तीनों ही बढ़ते जाएंगे। मैं एक बार पीडीएफ को दोबारा ओपन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 11 कर लिया, 12 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। द पामीर नॉट इज द जंक्शन ऑफ द 5 माउंटेन रेंजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट वन ऑफ देम। तो देखो कुनलुन माउंटेन याद होगा, कुनलुन माउंटेन पामीर नॉट का पार्ट है। काराकोरम माउंटेन पामीर नॉट का पार्ट है। हिंदू कुश माउंटेन भी पामीर नॉट का पार्ट है। तो कुनलुन भी पामीर नॉट का पार्ट है, काराकोरम भी पामीर नॉट का पार्ट है, हिंदू कुश भी पामीर नॉट का पार्ट है। तो जागरोस इज नॉट पार्ट ऑफ द पामीर नॉट, किरथार माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ द पामीर नॉट। याद है हमने वर्ल्ड के माउंटेन्स आपको डिस्कस किए थे। तो 2 and 4। ये क्या आ जाता है ऐसे। तो इसका आंसर देखेंगे आपका 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2 and 4। ठीक,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग गल्फ्स इन ईस्ट टू वेस्ट। हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसे अरेंज करना है। तो 1 पे है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड पर्सियन गल्फ। तो आपको यहां से आइडिया लगाना पड़ेगा। एशिया का मैप में आप जाएंगे तो थाईलैंड सबसे ईस्ट में पड़ेगा, तो 3 यानी 3 पहले आना चाहिए। यहाँ पर देखो आपकी किस्मत सही नहीं है, क्योंकि 3 जो है 3 ऑप्शन में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी में आ रहा है। तो ये आपको अगर पूरा पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा, यानी 3 के बाद 1 आना चाहिए। तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, यानी ए भी हमारे नहीं सही होगा और बी भी नहीं होगा। तो अब हम फंस जाएंगे सी और डी में। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड के बाद गल्फ ऑफ ओमान आएगा, और गल्फ ऑफ ओमान से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पर्सियन गल्फ मिलना चाहिए, यानी 314। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी। एशिया का मैप आप खोल के देखेंगे और उससे आप थाईलैंड से आपको आइडिया भी होगा, इंडोनेशिया उधर थाईलैंड, थाईलैंड से आगे बढ़ेंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। इधर आपका मिडल ईस्ट नेशन की तरफ गल्फ ऑफ ओमान के बाद आपको पर्सियन गल्फ मिलेगा, देन गल्फ ऑफ एडन। तो 14 का आंसर इज सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल्ड एयर कैन होल्ड लेस वाटर वेपर देन वार्म एयर। यस, आप जानते हैं जितनी कोल्ड एयर होगी उसमें इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो उसमें वाटर वेपर कम होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, डेंस फॉग इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफन फॉर्म ड्यू टू द टेम्परेचर इनवर्जन। तो टेम्परेचर इनवर्जन के कारण, आप टेम्परेचर इनवर्जन जानते हैं। टेम्परेचर इनवर्जन का मतलब होता है कि हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो, इसको टेम्परेचर इनवर्जन बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट के ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ का सरफेस बहुत ठंडी हो जाती है ड्यू टू लॉन्ग नाइट्स, बहुत ही लंबी रात हो और मतलब अर्थ बहुत ही तेजी से हीट को एमिट कर रही हो, तो सरफेस जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है जिससे नीचे फॉग बन जाते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो ट्रू। द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन आपका तब होगा जब वाटर वेपर, अगर वाटर वेपर सीधे आइस में कन्वर्ट हो जाए, एक मीडियम, देखो वाटर वेपर तो पहले लिक्विड में बदलेगा अगर कंडेंसेशन होगा, तो अगर हीट रिलीज होगी तो वाटर वेपर से हीट रिलीज हो तो क्या बनेगा, वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और फिर वाटर से और हीट रिलीज होगी तो आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस चलता है, अगर डायरेक्टली वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी ये सब्लिमेशन थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तीसरा तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, तो ओनली 2, अब इसमें ओनली 2 ऑप्शन नहीं है तो नन इज करेक्ट। क्लियर? तो 15 का नन इज करेक्ट। देन चलिए 16 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लद्दाख प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन काराकोरम एंड हिमालयन माउंटेन रेंज। यस। तिब्बतन प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन कुनलुन एंड हिमालयन माउंटेन रेंज। एब्सोल्युटली करेक्ट। अर्मेनियन प्लेट्यू इज बॉर्डर बिटवीन कैस्पियन एंड ब्लैक सी। तो कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में देखेंगे तो आपको अर्मेनियन भी यहाँ नजर आएगा। तो 16 के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 1, 2 एंड 3। सीधे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, मैप पे आपको कमांड दोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला लोकेटेड इन द एशियन पार्ट ऑफ इजिप्ट बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ and the Red Sea to the south. Yes, it is correct.
इट शेयर्स मैरीटाइम और टेरिटोरियल बाउंड्री विद इजराइल जॉर्डन, इजराइल जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप। यस, तो सिनाई पेनिनसुला आप अफ्रीका और एशिया के रेड सी के पास जाके देखेंगे तो रेड, जैसे अगर आप एशिया में ट्रेवल कर रहे हैं, इंडिया श्रीलंका से आगे बढ़े अरेबियन सी, अरेबियन सी से ऊपर जाएंगे तो कैंची बनाएंगे आप, एक तरफ मिलेगा गल्फ ऑफ एदन और एक तरफ मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ एदन वाले रूट से जाएंगे तो बबल मंदेब मिलेगा, बबल मंदेब से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रेड सी नजर आएगा और उस रेड सी से ऊपर जाएंगे तो सुएज कनाल आएगी, दैट सुएज कनाल इसी सिनाई पेनिनसुला के पास है, सिनाई पेनिनसुला में ही बनी है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला लोकेटेड इन द एशियन पार्ट ऑफ द इजिप्ट, इजिप्ट वाले एशियन पार्ट में लोकेटेड है, बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ एंड द रेड सी टू द साउथ। सिनाई पेनिनसुला के नॉर्थ में रेड सी है, सो नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, सॉरी नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, और उस सिनाई पेनिनसुला के साउथ में रेड सी है। एंड इट शेयर्स मैरीटाइम और टेरिटोरियल बाउंड्री विद इजराइल जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहां आपको दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट आपको ये सिटीज को अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करना है। तो कनमिंग, कनमिंग आप जानते हैं, चाइना, ढाका, बांग्लादेश, कोलकाता इंडिया एंड मांडले बर्मा। आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो सबसे ईस्ट में आपको कनमिंग मिलेगी, यानी हमें कनमिंग सबसे पहले जाना है। ये बीच बीच में ये कैसे आ जाता है? तो कनमिंग सबसे पहले मिलेगा। कनमिंग के बाद आप पहुंचेंगे मांडले, मांडले के बाद आप पहुंचेंगे ढाका, यानी हमें कनमिंग, कनमिंग तो देखो बी और डी, ए और सी तो आप एलिमिनेट कर दोगे तो बी और डी में आप पहुंचेंगे। तो कनमिंग के बाद आप पहुंचेंगे कहां पर? मांडले, मांडले के बाद आप ढाका, सॉरी मांडले के बाद ढाका है, देन कोलकाता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी। समझा? एशिया का पॉलिटिकल मैप खोलेंगे, वहां पर ये सारे सिटीज को आप नजर आएंगे और उन सारे सिटीज से आप अरेंज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मंचूरियन प्लेन इज contributed by two major rivers of China, that is Huanghe and Yangtze river. Okay, Irrawaddy Plains lies wholly within the territory of Myanmar between the Arakan Yoma on the west and the San upland on the east. Which of the above statement is oblique or correct? तो आप देखेंगे मंचूरियन प्लेन में जो है वांग हो रिवर और यांगसे रिवर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इरावडी रिवर इधर म्यांमार की तरफ बिटवीन द अराकान योमा ऑन द वेस्ट एंड द सान अपलैंड ऑन द ईस्ट। दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 19 का इज सी। दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सोमालिया, सोमालिया से आप ट्रेवल कर रहे हैं टू फिलीपींस बाया सी रूट, सोमालिया से फिलीपींस आपको जाना है सी रूट लेते हुए। अलोंग द कोस्ट लाइन अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड वन विल एनकाउंटर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो अगर आप सोमालिया से फिलीपींस की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से आइलैंड आपको नजर आएंगे? सबसे पहले क्या मिलेगा? तो अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको सोकोर्ता आइलैंड मिलेगा। अब सोकोर्ता देखिए कहां पर है, आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको सोकोर्ता आइलैंड का लोकेशन पता है ऑलरेडी,
सोमालिया से आगे बढ़ेंगे तो सोकोर्ता आइलैंड आपको सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि आपको फिलीपींस तक जाना है। तो सोकोर्ता टू केवल बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, और करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर आपको नहीं आइडिया है तो सोकोर्ता के बाद आपका फुकेट आइलैंड मिलेगा, फुकेट आइलैंड थाईलैंड है। देन आपको सुमात्रा आइलैंड मिलेगा, इंडोनेशिया। और सुमात्रा के बाद जावा आइलैंड, जावा आइलैंड के बाद आपको बोर्नियो आइलैंड मिलेगा। तो आपका आंसर 2143, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सी इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। इन सारे सी को नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में अरेंज करना है। ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ ओखोट्स एंड फिलीपींस सी। तो अगर आप एशिया में जाएंगे सबसे ऊपर देखेंगे आर्कटिक सी होगा, आर्कटिक सी से बाहर निकलेंगे तो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट से बाहर निकलेंगे तो आप पहुंचेंगे सी ऑफ ओखोट्स में, यानी सी ऑफ ओखोट्स सबसे नॉर्थ में होना चाहिए। और सी ऑफ ओखोट्स के बाद आप आगे जाएंगे तो पैसिफिक ओशन में आ जाते हैं, पैसिफिक ओशन से कैंची बनाते हैं। देन सोया और सुगारो स्ट्रेट, सोया और सुगारो से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सी ऑफ जापान मिलेगा। सी ऑफ जापान से आपको सुसीमा और कोरिया स्ट्रेट होते हुए आप पहुंच जाएंगे येलो सी में, यानी ओखोट सी, देन येलो सी, देन ईस्ट चाइना सी, देन फिलीपींस सी। तो 3214, तो 3214 ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिन्हें आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। ट्वेंटी वन का इससे आंसर। Then question number 22. Which of the following plateaus is surrounded by the greater Hingan Mountains in the east, the In Mountains to the south, the Altai Mountains to the west, and the Sayan and Khentai Mountains to the north? ये आप एशिया में जाएंगे और चाइना में अगर आप इस लोकेशन को पाएंगे तो दैट लोकेशन इज मंगोलिया। कौन सी लोकेशन है? मंगोलिया लोकेशन है। आर्मेनियन नॉट तो उधर सेंट्रल एशिया में है। एनाटोलिया प्लेट्यू, ये आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि इधर जो सारे माउंटेन है वो चाइना के दे रखे हैं। तो मंगोलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉर्मोसा स्ट्रेट आल्सो नोन एज द ताइवान स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। तो सब जानते हो कि अगर आप ताइवान स्टेट अलग करता है चाइना को और ताइवान को अलग करता है, जो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में जाएंगे, रब अल खली डेजर्ट इन द सदर्न अरेबियन पेनिनसुला कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अरेबियन डेजर्ट, इट इज एक्सपेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अगर आप सऊदी अरेबिया देखेंगे, बड़ा सा कंट्री है, उसके नीचे आप देखेंगे रेड सी की तरफ और गल्फ ऑफ एदन की तरफ, तो एमएन कंट्री मिलेगा, यानी एमएन तो बॉर्डर शेयर करता ही करता है। तो एमएन यानी 4 जहां पे होगा उसे आप सही करेंगे तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन में आ रहा है, यानी 4 से हमारा काम नहीं चल पाएगा। लेकिन 4 करेक्ट है, यानी हम सी को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, केवल ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ए बी डी रह जाएगा। तो यहां पर एमएन बॉर्डर शेयर करता हुआ नजर आएगा। देन आप देखेंगे, और एमएन के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे सऊदी अरेबिया तो ओमान भी मिल जाएगा, एमएन के जस्ट बाद ओमान, तो 1 भी सही होगा, 4 एंड 1 होना चाहिए, यानी 1 एंड 4 दोनों सही हैं। और फिर यूनाइटेड अरब अमीरात्स में तो है ही है, क्योंकि एमएन के बाद ओमान चलेंगे, ओमान के बाद यूएई मिलता है। तो 1 4 एंड 5 ऑप्शन में होना चाहिए। तो 1 4 एंड 5 ऑप्शन में होना चाहिए, तो इसका मतलब हम यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं ए और सी को, बी और डी हमारे पास रह जाते हैं।
2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 कतर है, कतर से नहीं होता, कुवैत से भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी, बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड, प्रातास आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड एंड सेंकाकू आइलैंड। ये आइलैंड के नाम दिए हुए हैं और ये सारे आइलैंड नियर चाइना के आसपास आपको नजर आएंगे। इफ वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ चाइना सी टू ईस्ट चाइना सी, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड, one will encounter in sequential order and select the correct option from the codes given below। तो यहां पर आप देखेंगे जब आप ईस्ट चाइना सी में जाएंगे, ईस्ट चाइना सी में तो आपको सबसे पहले ईस्ट चाइना सी से आगे बढ़ रहे हैं ना, सॉरी इफ वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ चाइना सी टू ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी की तरफ जा रहे हैं, तो साउथ चाइना सी में जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्प्रैटली आइलैंड मिलेगा, और जब आपको स्प्रैटली आइलैंड मिलेगा यानी 3 पहले होना चाहिए, तो यहां से हम बी और बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रिस्क है ए सही होगा या डी सही होगा। तो स्प्रैटली आइलैंड से हम आगे बढ़ेंगे, स्प्रैटली आइलैंड के बाद देन पार्सल आइलैंड आता है, यानी 3 के बाद 1 आना चाहिए, तो 3 के बाद 1 आएगा यानी हमारा डी भी चला जाएगा, और हम थोड़ा सा भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अच्छी है तो हम आसानी से कर पाएंगे। और स्प्रैटली आइलैंड के बाद यानी प्रातास आइलैंड आता है, देन सेंकाकू आइलैंड आता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अरल सी इज इनक्लोज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो सब लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा 26 का, आसान है। तो उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के बीच में लोकेटेड है, ये बॉर्डर शेयर करता है उज्बेकिस्तान एंड अजरबैजान। अब यहां क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, इराक, विच ऑफ द अबव कंट्रीज टचेज द बाउंड्री ऑफ आइदर द ब्लैक सी और द कैस्पियन सी। तो या तो ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता हुआ नजर आ रहा हो या फिर कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ नजर आ रहा हो। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, ब्लैक सी के साथ जो ट्रिक बताई थी याद होगा आप लोगों को, टी बर्गर, और कैस्पियन सी के साथ जो मैंने ट्रिक बताई थी दैट इज तारीख। अब इन्हीं में से आपको कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। कुछ कंट्री ऐसी होंगी जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही होंगी और कुछ कंट्री ऐसी होंगी जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही होंगी। तो कैस्पियन सी में अगर देखोगे तारीख, तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, अब तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन में नहीं है। ए फॉर अजरबैजान, यानी ऑप्शन में कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ 2 आना चाहिए, अब 2 आएगा तो सी और बी कट जाएंगे, बचेगा ए और डी। आर फॉर रशिया, आर फॉर रशिया आना चाहिए जो बॉर्डर शेयर करता है। आई फॉर ईरान आना चाहिए। ए फॉर अजरबैजान हो ही गया, और इधर आप रशिया, और इधर जी फॉर जॉर्जिया, तो जॉर्जिया ऑप्शन में है ही नहीं है, यूक्रेन ऑप्शन में है,
उज्बेकिस्तान तो नहीं होगा, इराक भी नहीं होगा, रशिया आपका ऑप्शन में हो गया। 2 3 ऑप्शन में होना चाहिए। आर फॉर रोमानिया आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए, दैट इज रोमानिया। रोमानिया जो बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी के साथ। तो आप देखेंगे उज्बेकिस्तान हट जाएगा, इराक हट जाएगा, आर्मेनिया हट जाएगा। तो 2 3 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां से डी ऑप्शन आप निकाल सकते हैं, टी बर्गर और तारीख जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, traveling from west to east, arrange the following capital cities in the sequential order। तो रियाद, अंकारा, डेमेस्कस, तेहरान, कुवैत सिटी। अब आप अगर इन सिटीज को अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4 यानी 2 दैट इज अंकारा पहले मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज बी इज करेक्ट। अब आपको जब मैंने एशिया पढ़ाया होगा तो सारी कंट्री की मैंने बोला था ना कैपिटल याद करना दिमाग में, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको आसानी से कर दिया होगा। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट इस लेक को अरेंज करना है, और ये सारी लेक आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका की 5 ग्रेट लेक कहलाती हैं। 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 29 सब लोगों ने कर लिया होगा इसका आंसर। तो लेक सुपीरियर के बाद आपको क्या नजर आएगा? लेक मिशिगन। लेक मिशिगन के बाद लेक ह्यूरॉन। तो आंसर सी इज करेक्ट। सब लोगों ने आसानी से कर लिया होगा इसको। नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप जाके देखेंगे तो यू कैन इजिली डन द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट आर्कटिक ओशन विद बेरिंग सी। इस्थमस ऑफ पनामा ज्वाइंस नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस किया था। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विद रेफरेंस टू द ट्रोपोपॉज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। With reference to the tropopause, consider the following statement. It marks the boundary between troposphere and stratosphere. The temperature here remains nearly constant with altitude. It allows free orbital transfer of weather system into the stratosphere. तो आप देखेंगे ये अलाउ नहीं करता है। थर्ड इज इनकरेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। तो आंसर इज 1 and 2। Question number 32, which of the following mountains is not only the continent's highest point but also the highest elevation in the western hemisphere। तो अकांकागुआ आप जानते हो ना, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है, एंडीज में लोकेटेड है। Which of the following World Heritage Sites of South America are situated in Peru? तो पेरू की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में यहाँ क्वेश्चन इज आस्क्ड, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं से आते हैं। तो आप देखेंगे चान चान इज करेक्ट, क्यूजको इज करेक्ट, एंड गलापैगोस आइलैंड इज नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बल्कि माचू पिचू ये न्यूज में थे। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बॉर्डरिंग सी दिया है, व्हाइट सी रशिया, नॉर्थ सी स्वीडन, ब्लैक सी मोल्डोवा, मेडिटेरेनियन सी इटली, एड्रियाटिक सी इटली। तो आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी और एड्रियाटिक सी ये इटली से बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी 4 and 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन में जहां 4 and 5 होगा यानी हमारे पास ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हो, सी और डी में से कोई करेक्ट होगा। तो या तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अब नॉर्थ सी को स्वीडन के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज इनकरेक्ट। तो 1, 4 एंड 5 इज करेक्ट। 1, 4 एंड 5। Which of the following European countries does not open to the Mediterranean Sea? तो मेडिटेरेनियन सी में आप देखोगे इटली बॉर्डर शेयर करता है, अल्बेनिया भी बॉर्डर शेयर करता है, स्लोवेनिया भी बॉर्डर शेयर करता है, हंगरी एक लैंड लॉक्ड नेशन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मेजर रिवर्स and sea in which it drain. Volga river, Caspian sea, Don river, sea of Azov, टगूस रिवर नॉर्थ सी, राइन रिवर नॉर्थ सी, डनूबे रिवर ब्लैक सी। तो ये सारे आपके सही हैं, सारे नहीं। वोल्गा जो कैस्पियन सी में जाती है, डॉन जो सी ऑफ अजूब में जाती है, राइन नॉर्थ सी में जाती है, डनूबे ब्लैक सी में जाती है, टगूस नहीं जाती। क्लियर? तो 1, 2, 4, 5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्लैक सी इज द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। तो अपना वही ट्रिक, ब्लैक सी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो मैंने ट्रिक बताया आपको, टी बर्गर, टर्की हो गया, टी फॉर टर्की, बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया। तो यहाँ टर्की है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, सभी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5। What is the correct sequence of occurrence of the following water bodies from south to north? तो साउथ से नॉर्थ में की तरफ जाना है, गल्फ ऑफ बोथनिया, सी ऑफ अजोब, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी। तो आप देखेंगे यूरोप में जाएंगे तो आयोनियन सी सबसे साउथ में मिलेगा, तो जहां 4 होगा वो सही होगा, यानी हमारा बी या डी में से कोई आंसर होगा। तो आयोनियन सी के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एड्रियाटिक सी मिलेगा, यानी 4 के बाद 3 आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां पर आपको डी सही नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज माउंटेन रेंज एंड कंट्री। एपनीज माउंटेन्स इटली में है, करेक्ट। उराल माउंटेन्स रशिया में है, काकसस माउंटेन रशिया में है, पायरेनीज माउंटेन जर्मनी में नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो 39 का सी, 1, 2 एंड 3, 39 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द आसियान। यहां पर टाइपिंग एरर, यहां पर ए होना चाहिए, दैट इज आसियान इंडिया समिट 2025 हेल्ड इन जुलाई। So the summit was held in Jakarta and focused on enhancing supply chain resilience and maritime security in the Indo-Pacific region. It resulted in the formal adoption of an ASEAN-India Free Trade Agreement covering all 10 ASEAN member states. तो यहां पर आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली 1, only 1 is correct. Question number 40. Question number 41, which of the following countries are the part of Alps mountain? तो ऑस्ट्रिया पार्ट ऑफ एल्प्स माउंटेन, फ्रांस पार्ट ऑफ एल्प्स माउंटेन,
जर्मनी पार्ट्स ऑफ एल्प्स माउंटेन, मोनाको पार्ट्स ऑफ एल्प्स माउंटेन, बट नॉट स्पेन। तो आंसर इज बी। 5 आप हटा दो तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is the longest river in Africa and its basin is popular for cotton cultivation since ancient time. The river Nile has two major tributaries, the White Nile and the Blue Nile, of which the White Nile emerges from Lake Victoria. Blue Nile emerges from Ethiopian highland. तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही, इसके बारे में सही है। ये नाइल रिवर के बारे में स्टेटमेंट है। ठीक, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में नील रिवर को डिस्कस किया था। 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कांगो रिवर। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। यस, सही है, अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इट इज आल्सो द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिकॉर्डेड रिवर। इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स कोर्स। तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में जो दिए हैं करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 44, what is the correct sequence of occurrence of the following water bodies from south to north। तो साउथ टू नॉर्थ अगर आप जाएंगे तो कौन सी वाटर बॉडीज आपको यहां पर नजर आएंगी। तो पोर्ट सेड है, लेक तिमास है, पोर्ट ट्वेफिक है एंड ग्रेट बिटर लेक। अब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी टफ हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा, अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज मैं आपका यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेट बिटर लेक आपको मिलेगी सबसे पहले। ग्रेट बिटर लेक के बाद आप पोर्ट ट्वेफिक में जाएंगे, यानी 4321, क्योंकि 43 के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है नॉर्मली, अगर आपने दो आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर इज डी। 44, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ आप जाएंगे तो लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक टंगयानिका, लेक मलावी। अब याद है मैंने आप लोगों को जब अफ्रीका का मैप पढ़ाया था तो इनके बारे में डिस्कस किया था, और आपको नॉर्थ टू साउथ ये सीक्वेंस आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया होगा। लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक टंगयानिका, लेक मलावी उसी सीक्वेंस में लिखे ही गए हैं, 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन बी। रेड सी इज बॉर्डर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। तो अफ्रीकन कंट्री याद है मैंने आपको ट्रिक बताया था, वाई सीड, वाई फॉर एमएन, लेकिन एमएन आप जानते हो एशिया में आता है तो आप इसे हटा दोगे, एमएन नहीं बॉर्डर शेयर करता है बट इट इज ए एशियन कंट्री। यहां पर देखना अफ्रीकन कंट्री कौन सी पूछा है, कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो एमएन बॉर्डर शेयर करता है बट एमएन एशियन कंट्री है। एस फॉर सूडान, ई फॉर एरिट्रिया, ई फॉर इजिप्ट, डी फॉर जिबूती। तो सूडान, एरिट्रिया, इजिप्ट, तो सूडान, एरिट्रिया और इजिप्ट। सूडान मिल जाएगा, एरिट्रिया मिल जाएगा, इजिप्ट मिल जाएगा। 1 2 3 1 2 5, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का कौन सा इसमें पार्ट है। तो आप देखेंगे नाइजर भी है, चाड भी है, जिबूती भी है, इजिप्ट भी है, अल्जीरिया। 1 2 3 4 5, सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। वन टू थ्री एंड 4 5, 47 के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस
टू माउंटेन पास इन इंडिया। सिपकिला पास, सिपकिला पास आप जानते हो हिमाचल प्रदेश। यस। जोजिला पास कश्मीर, दीफुला पास अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहां पर आप देखेंगे सिपकिला पास उत्तराखंड कनेक्टिंग इंडिया एंड तिब्बत। तो सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है मेनली। और उसी सिपकिला पास से रिवर इंटर करती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जोजिला पास कश्मीर में है, दीपुला पास अरुणाचल प्रदेश में है। आंसर 2 and 3, 48 का 2 and 3। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर लेक चाड इन अफ्रीका। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जो चाड लेक से बॉर्डर शेयर करती हैं? क्वेश्चन नंबर 49। तो नाइजीरिया बॉर्डर शेयर करता है, यस। बुर्किना फासो नहीं बॉर्डर शेयर करता। कैमरून बॉर्डर शेयर करता है, चाड बॉर्डर शेयर करता है, माली भी नहीं करता। तो 1, 4 and 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द प्राइम मेरिडियन पास। तो प्राइम मेरिडियन कौन सी कंट्री से पास करता है? स्पेन है, अल्जीरिया है, देन बेनिन है, टोगो है, घाना है। तो बेनिन को छोड़ करके सारी जगह से पास हो रहा है, यानी हम 3 को हटा देंगे बस। और अगर हमने 3 को हटाया दैट इज 1, 2, 4 and 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पीक्स दिया है कंट्री, माउंट एल्ब्रस, माउंट ब्लैंक, माउंट किलिमंजारो। विच ऑफ द अबव गिवन आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो माउंट एल्ब्रस आप देखेंगे तो इधर काकसस माउंटेन के पास लोकेटेड है, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ इटली में नहीं लोकेटेड है, दिस इज इन करेक्ट मैच। माउंट ब्लैंक भी यहाँ पे लोकेटेड नहीं है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में लोकेटेड है, तो नन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड, तीनों इनकरेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। सिटी दिया है, रिवर दिया है, सेंट पीटर्सबर्ग, नेवा, प्रेग, विटावा रिवर, वियना, दनुबे रिवर, लंदन, थेम्स रिवर। तो यहां पर देखेंगे सारी सिटी इन रिवर पे लोकेटेड है। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा रिवर पे लोकेटेड है, प्रेग सिटी विटावा रिवर पे लोकेटेड है, दनुबे रिवर पे वियना सिटी लोकेटेड है, और थेम्स रिवर लंदन के लिए काफी पॉपुलर ही है। दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 गोलन हाइट्स। और गोलन हाइट्स टचेज द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, इजराइल। तो गोलन हाइट्स इन सब में सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया के साथ हो गया, जॉर्डन के साथ हो गया, लेबनान के साथ हो गया, इजराइल के साथ है, इजिप्ट के साथ नहीं है। क्योंकि गोलन हाइट्स आप जानते हैं सिंपल, यहां पर आप इजिप्ट को ही एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर निकल आना चाहिए। क्योंकि इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है, नॉट एशियन कंट्री, और एशिया में है। तो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, यानी 1, 2, 3, 5 ऑप्शन में मिल जाएगा। 1, 2, 3 and 5 सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 विद a reference to the earth's radiation consider the following statement. The earth's surface emits long wave radiation mainly in the form of infrared. तो आप जानते हो कि अर्थ सन से निकलने वाली रेज को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब अ गुड एब्जॉर्बर आल्सो अ गुड एमिटर। और हॉटर बॉडी हैव शॉर्टर वेवलेंथ,
हॉटर बॉडी की वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्टर वेवलेंथ होती है। एंड कोल्ड बॉडी, जो बॉडी जितना ठंडी होती है उसकी वेवलेंथ उतनी ही लॉन्ग होती है। तो जो आप अगर हम अर्थ सन और अर्थ में कंपेयर करें तो सन इज मोर हॉट, तो सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव की रेडिएशन होंगे। अर्थ से निकलने वाली सॉरी सन इज द हॉटर बॉडी, तो सन से निकलने वाली रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन होंगी। और अर्थ इज अ कूलर बॉडी, तो अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन लॉन्ग वेव की रेडिएशन होगी। तो पहला सही है। सेकेंड, long wave radiation plays a crucial role in maintaining the balance between incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation in the earth's heat budget. Yes, so second statement is also correct. तो यहां पर आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, मैच कराना है। एक तरफ स्ट्रेट के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ किसको सेपरेट कर रहा है, तो टटर स्ट्रेट। टटर स्ट्रेट आप देखेंगे ईस्टर्न रशिया को और सखालिन को अलग करता है, तो 1 का सी होना चाहिए, और 1 का सी केवल आपको डी में ही मिल रहा है। तो देखो लक, दिस इज कॉल्ड लक। 1 का हमें टटर स्टेट का बारे में पता है। टटर स्टेट जो है ईस्टर्न रशिया और सखालिन को अलग करता है। सखालिन आइलैंड आप जाके देखेंगे एशिया में पैसिफिक ओशन के साइड में, तो सखालिन आइलैंड वहां मिलेगा, वहीं पे आपको टटर स्टेट मिलेगा। 2 का देखेंगे, ला पेरोस स्ट्रेट सखालिन आइलैंड और होकाइडो को अलग करता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। 2 का ए हो जाएगा एंड 3 का भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following important cities are correctly matched with their respective countries? दुशांबे तजाकिस्तान में है, तो 1 तो सही है। 1 कहां कहां आ रहा है, यानी हम बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। एशगाट उज्बेकिस्तान में नहीं है, तो 2 जहां जहां आ रहा हटा दो, बी और डी, बी और सी हट जाएगा। अल्मा और बिश्केक सही है, यानी 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। 1, 3 and 4। सेकेंड, असगाट उज्बेकिस्तान में नहीं, अगर मैं 2, क्योंकि 2 गलत है। देखो दिस इज नॉट इन उज्बेकिस्तान, तो अगर मैं 2 को एलिमिनेट करूं तो मेरे 3 ऑप्शन हट जाएंगे। 1, 3 and 4 इज करेक्ट, तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, वोल्केनो आइलैंड, बोनिन आइलैंड, कमचटका पेनिनसुला एंड कुरिल आइलैंड। हमें नॉर्थ टू साउथ जाना है, तो नॉर्थ टू साउथ में जाएंगे तो आपको कामचाटका आइलैंड पहले मिलेगा। तो कामचाटका आइलैंड अगर हमें पहले मिल रहा है तो 3 ए और बी में आ रहा है, तो सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद कामचाटका के बाद हमें कुरिले आइलैंड मिलेगा, राइट। तो 3 के बाद 4, इट मींस 3 के बाद 4 मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन 57 का ए इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग, गल्फ ऑफ मन्नार, हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, गल्फ ऑफ एडन एंड पर्सियन गल्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इनमें से कौन से लाई करते हैं? आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आपको नजर आएगा एंड पर्सियन गल्फ आपको नजर आएगा, तो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डार्डेनल स्ट्रेट लिंक सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी। तो डार्डेनल स्टेट आप देखेंगे, अगर आप यूरोप के मैप में जाएंगे, ब्लैक सी से आप आगे बढ़ते हैं तो बास्फोरस स्टेट मिलता है। बास्फोरस स्टेट से आगे बढ़ेंगे तो सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा से आगे बढ़ेंगे तो डार्डेनल स्ट्रेट। तो सी ऑफ मरमरा और डार्डेनल स्टेट से निकलेंगे तो आपको एजियन सी मिलेगा, तो 59 का फर्स्ट इज करेक्ट। The Aegean is located between the mainland of Greece, Bulgaria and Turkey.
तो ग्रीस और टर्की के बीच में मेनली लोकेटेड है, सॉरी बुल्गारिया और टर्की के बीच में मेनली लोकेटेड है। बुल्गारिया और टर्की, राइट, नॉट ग्रीस। तो ओनली वन इसका आपका ज्यादा सुटेबल आंसर है, ओनली वन। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। हिमालय है, अल्तुन शान है, अल्ताई माउंटेन है, कुनलुन शान है एंड तियान शान है। इनको हमें नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में चलना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले अल्ताई माउंटेन मिलेगा, तो अल्ताई माउंटेन मिलेगा तो यानी हमारे बी और डी हट जाएंगे यहां से, सॉरी हाँ, बी और सी यहां से हट जाएंगे क्योंकि तीन पहले आएगा। तो अल्ताई माउंटेन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्ताई माउंटेन के बाद हमें तियान शान मिलना चाहिए, यानी तीन के बाद पांच आना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी आपको नहीं पता तो भी आप आराम से कर सकते हैं। 61, व्हाट इज द टाइल करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट बॉयल, साइज ऑफ सैंड, ग्रेवल, क्ले एंड सिल्ट। तो ग्रेवल सबसे बड़ा होगा, देन सैंड, देन सिल्ट, देन क्ले। ए इज करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेवल बड़े बड़े पत्थर होते हैं, देन सैंड, देन सिल्ट एंड देन क्ले। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन देयर वाटर इन द पैसिफिक ओशन। गिला रिवर, कोलोराडो रिवर, फ्रेजर रिवर एंड मिसिसिपी रिवर। तो मिसिसिपी रिवर आप जानते हैं अटलांटिक ओशन में जाती है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 63, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। ओहियो रिवर, इलिनियोस रिवर, मिसौरी रिवर, अर्कनासा अर्कनासस रिवर। दीज आर द इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। क्या आप इन्हें अरेंज कर पाएंगे? थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे अगर आपको आइडिया होगा तो आप इसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो अगर मैं ऑप्शन में जाता हूं तो ऑप्शन में अगर देखो तो ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में 4 है, यानी हमें एक भी पकड़ समझ में आ जाए तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर अगर मैं जाता हूं तो सबसे पहले हमें मिसौरी रिवर मिलेगी, मिसौरी के बाद देन इलिनियास। तो मिसौरी के मिलने से ही हमारा काम चल जाता है क्योंकि ये सारी नॉर्थ अमेरिका के आसपास आपको रिवर नजर आएंगे। मिसिसिपी एंड मिसौरी, तो 3 पहले आएगा, 3 के बाद देन इलिनियोस रिवर आएगा, देन ओहियो रिवर आएगा एंड देन अराकनास रिवर आएगा। तो 3 2 1 4। Which of the following mountain range is not located in United States? Sierra Nevada, Young Ranges of the St. Elias Mountains, Brook Range, Alaska Range। तो कौन सा इसमें है जो नहीं लोकेटेड है? तो यंग रेंज जो है दैट इज नॉट लोकेटेड, बाकी सियरा नेवाडा, ब्रूक्स रेंज सब लोकेटेड मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। तो बेरिंग स्टेट, याद है आप लोगों को, क्लास में हमने डिस्कस किया था बेरिंग स्टेट जो अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is not part of the physiographic region of North America? Canadian Shield, Appalachian Mountain, Atlantic Coastal Plain and Ethiopian Highland। Ethiopian Highland आप जानते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो 66 में आप इथोपियन आइलैंड अफ्रीका का पार्ट है, आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, which is the only great lake to be located entirely within the United States? आप जानते हो जो 5 ग्रेट लेक हैं, दैट इज लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक एरी। ये जो सारी ग्रेट लेक हैं, लेक ह्यूरॉन, उनमें से केवल और केवल लेक मिशिगन इज कंप्लीटली लाइज इन यूएसए। तो 67 का आंसर इज डी।
68 देखेंगे, लेक ओंटारियो इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय विच रिवर? याद है ना, सेंट लॉरेंस रिवर, क्लास में डिस्कस किया था हमने। ओंटारियो रिवर को कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन से, दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर। क्वेश्चन नंबर 69, द फेसेस ऑफ 4 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आर क्रेप्ड इनटू विच माउंटेन्स? यूएसए के 4 प्रेसिडेंट का नाम किसी माउंटेन में लिखा गया है, दैट माउंटेन नेम इज माउंट रसमोर। और ये चीज अगर मैं आपको गूगल में दिखाता हूं, जस्ट वेट, नेम द माउंटेन, engraved for president। तो दिस इज माउंट रसमोर इज द माउंटेन विद क्रेव्ड 60 फुट टॉल हेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। और ये वो प्रेसिडेंट्स हैं, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूसवेल्ट एंड अब्राहम लिंकन। इनके नाम इस माउंटेन में मेंशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, द रॉकी माउंटेन्स हैव रग्ड टोपोग्राफी दैट एक्सटेंड बिटवीन विच स्टेट? तो रॉकी माउंटेन आपको याद होगा, मोन्टाना टू न्यू मैक्सिको, फैक्चुअल टाइप का इंफॉर्मेशन, मोन्टाना टू न्यू मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 71, द रस्ट बेल्ट इज अ रीजन दैट coincides with an area of soil with a high concentration of iron, an iron ore mining area in northern Minnesota, a former area of predominantly steel and automobile manufacturing within the American manufacturing belt, the industrial cities in the rugged land of the far west। तो 71 में क्या आंसर किया आप लोगों ने? तो इसका आंसर इज सी, फॉर्मर एरिया ऑफ प्रीडोमिनेंटली स्टील एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर विद इन द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट। याद है मैंने आप लोगों को जब मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे ये चीज मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 72, इट इज आइसोलेटेड यूके ओवरसीज टेरिटरी एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट रिमोट ह्यूमन सेटलमेंट। इट हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट fully protected marine reserves in the Atlantic Ocean under the UK's Blue Belt program. Which of the following is described above? तो जो आपने ऊपर देखा इनमें से किसको डिस्क्राइब करता है? दैट इज ट्रिस्टन डा कुन्हा। वो पूरी इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ट्रिस्टन डा कुन्हा के बारे में। Consider the following statement with reference to the continent of Africa. The Tropic of Capricorn passes through 6 countries, नहीं उससे ज्यादा है। Tropic of Cancer passes through 9 countries. The Equator passes through 7 countries. तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, तो नन आर करेक्ट। आपको याद होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, आप मैप में देखिएगा अफ्रीका के, तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दिए गए हैं, दैट इज नॉकरेक, और यहाँ पर रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्लोइंग थ्रू द रिजर्व। तो तीस्ता रिवर आप जानते हो सिक्किम से निकलती है, और जबकि नॉकरेक तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये गलत है। पन्ना
और बेतवा, पन्ना मध्य प्रदेश में है, बेतवा रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है, हो सकता है एक स्टेटमेंट सही हो। सिमलीपाल उड़ीसा में है, खराकाई रिवर। अचानकमर अमरकंटक, अचानकमर अमरकंटक से सोन रिवर निकलती है। तो सोन एंड बेतवा इज द राइट आंसर। सिमलीपाल एक, खराकाई इज रॉन्ग आंसर। 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट, बोट्सवाना में लोकेटेड है, दैट इज करेक्ट। नूमियन डेजर्ट सूडान को टच कर रहा होगा, तो आंसर इज 1 and 2। 75 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड। तो इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में बताना है। स्लोवाकिया लैंड लॉक कंट्री है, रोमानिया नहीं है, ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है रोमानिया। स्विट्जरलैंड है, तो रोमानिया अगर मैं ऑप्शन से हटाऊं तो देखो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। रोमानिया 4 जहां जहां आ रहा होगा ऑप्शन हट जाएंगे, तो तब भी आपके पास ए और सी बच जाएगा, फिर भी आपको पता होना ही चाहिए। तो स्लोवाकिया है, स्विट्जरलैंड है एंड बेलारूस। स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड एंड बेलारूस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, which among the following statement is correct about the volcanic landform? It is underwater vents or fissure in the earth's surface from which magma can erupt. It is a flat-topped, steep-sided volcano formed when lava erupts through a thick glacier or ice sheet. It is a volcanic caldera that has been partially filled by a new central cone. It is a low-profile volcano usually formed almost entirely of flood lava। तो क्या आंसर किया है? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो ये वोल्केनिक लैंड फॉर्म होते हैं तो या इसके बारे में अगर देखो तो अंडर वाटर नहीं है, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड स्टीप साइडेड वोल्केनो फॉर्म्ड व्हेन लावा इरप्ट्स थ्रू अ थिक ग्लेशियर और आइस शीट। तो 77 का आंसर इज बी। 78, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द चेमायंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमायंगडुंग ग्लेशियर देखो, अभी चेमायंगडुंग ग्लेशियर नहीं, अभी रिसेंटली ये पता चला है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है चेमायंगडुंग ग्लेशियर से नहीं बल्कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, किसी किसी के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द चेमायंगडुंग ग्लेशियर। इट इनकम्पासेज इंडियाज फर्स्ट रिवराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। तो चेमायंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है अरुणाचल प्रदेश होती हुई। अरुणाचल प्रदेश में उन्हें दिहांग रिवर या सियांग रिवर कहते हैं। जब असम में आती हैं तो वहां पर एक रिवराइन आइलैंड बनाती हैं, दैट रिवराइन आइलैंड इज माजुली आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, सॉरी लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। नदियों से बना आइलैंड, दैट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। इट इज होम टू द एंडेंजर्ड गेंजेटिक डॉल्फिन। The mangrove forest of Sundarban is spread across its delta. The longest bridge in India has been built over a left bank tributary of this river. Which of the following river is being described in the above given passage? तो किस रिवर के बारे में बात किया जा रहा है? That is ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फिजियोग्राफिक फीचर, करेवा फॉर्मेशन कश्मीर हिमालय, दुन फॉर्मेशन उत्तराखंड, दुआर फॉर्मेशन भी उत्तराखंड में है, दैट इज ओनली 1 and 2 करेक्ट। ज्योग्राफी में याद है ना, मैंने आपको दून, दुआर, करेवा सबके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 80,
क्वेश्चन नंबर 80, consider the following statement: the Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. Yes. Northern India experience a higher annual range of temperature compared to southern India. Yes, due to continental impact. Seasonal contrast in interior parts of the country are higher compared to the coastal location. तो आपने देखा होगा इसके तीनों ही स्टेटमेंट आर करेक्ट. 1, 2 and 3. Then consider the following statement with respect to the western disturbance. They originate in the tropical regions of Western Asia. Tropical region नहीं, temperate region है, तो पहला गलत हो गया. They are driven into India by the westerly jet stream, right? They bring rainfall in northern India during the winter season, right? When the western disturbance approach a region, a decline in the night temperature is observed. तो आप अगर देखेंगे इसका जो बेस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज 2 and 3, क्योंकि विंटर रेनफॉल लेके आते हैं और जेट स्ट्रीम इनको लेके आती हैं, तो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर. और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बल्कि टेम्परेट साइक्लोन के द्वारा लाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 82, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के बारे में. ITCZ is a low pressure zone that moves with the apparent movement of the sun. Tropical cyclones paths over India are mainly determined by the position of ITCZ. नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल ITCZ की वजह से नहीं बल्कि और बहुत सारे फैक्टर होते हैं. तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. 83, consider the following statement: the western ghats are comparatively higher in elevation than the eastern ghat, right? The western ghats are highly eroded by the river, wrong. Eastern ghat highly eroded by river है. The western ghat and the eastern ghats meet each other at नीलगिरी. तो नीलगिरी पे मिलते हैं. दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, पहला इज करेक्ट. तो आंसर इज 1 and 3. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84, ई श्रम पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ई श्रम आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है. क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. The initiative aims to support the job creation and ease youth entering the workforce, enhances social security by increasing EPFO coverage. Second, under the scheme, government gives employers up to rupees 3,000 per month for each new job that lasts at least 6 months for 2 years, and for the manufacturing sector, employees with salaries up to rupees 1 lakh will be eligible. तो इस रोजगार योजना से रिलेटेड जो तीनों स्टेटमेंट हैं, 3 ऑल आर करेक्ट. 1, 2, 3 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 86, आप अगर 86 को देखेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में लोकेटेड है और ये ब्लैक माउंटेन है. ब्लैक माउंटेन. माउंट फ्यूजी जापान में लोकेटेड है, रेसिजुअल माउंटेन है. एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, फोल्ड माउंटेन है. माउंट मोनेडनॉक यूएसए में लोकेटेड है और ये रेसिजुअल माउंटेन है. तो ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. चारों यहां पर आपके करेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 87, द फॉलोइंग मैप shows 4 of 16 महाजनपद दैट एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट इंडिया. तो देखो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन आप मैप बेस्ड था इसीलिए मैंने इसको
क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया था। तो मत्स्य अवंती, वत्स एंड अंगा, ये मत्स्य अवंती ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है मत्स्य, बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज अवंती, सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वत्स, एंड डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है अंगा, दैट इज सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। एटी 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। 60% ऑफ द लेक इज लोकेटेड इन पेरू व्हाइल द रिमेनिंग 40% बिलोंग टू बोलिविया। तो मुझे पता चल गया ये लेक टीटीकाका के बारे में बात कर रहा है। इट इज अ मोनो मिक्टिक लेक with only one season of free circulation, that is Lake Titicaca. Question number 89, the Andes Mountains are the longest continental mountain range in the world. It extends to which of the following South American country? तो अर्जेंटीना में है, वेनेजुएला में है, इक्वाडोर में है, 2, 3, 4 ब्राजील को छोड़ के। 89 का डी। Question number 90. Consider the following statement. This river flows through the territories of Brazil, Uruguay and Argentina. तो ब्राजील में जाती है, उरुग्वे में जाती है, अर्जेंटीना में जाती है बिफोर इट ज्वाइंस द रियो डी ला प्लाटा. इट राइजेज 1800 meters above sea level in the Serra Peral of Brazil. This river or its tributaries forms the border between Argentina and Brazil and between Brazil and Uruguay. तो ये आप जानते हो उरुग्वे रिवर के बारे में ही बात कर रहा है. दिस इज अ उरुग्वे रिवर. उरुग्वे रिवर. कंसिडर द फॉलोइंग. कनामिया नेशनल पार्क, एंजल फॉल, नाजका लाइन्स, लेक मराकाइबो, व्हिच ऑफ द अबव इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ वेनेजुएला. तो याद है एंजल फॉल वेनेजुएला में है, लेक मराकाइबो वेनेजुएला में है, तो 2 और 4 तो होना ही चाहिए. और 2 और 4 हैं, और कनाइमा नेशनल पार्क में दैट इज 1, 2 एंड 4. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाजका लाइन यहाँ पे नहीं है, नाजका लाइन नॉर्थ अमेरिका साइड में. 92. Consider the following statement regarding the Strait of Magellan. It is an artificial sea channel linking the Atlantic and Pacific Ocean between the southern tip of South America and Tierra del Fuego. Linking Atlantic and Pacific Ocean ठीक है, between the southern tip of South America and Tierra del Fuego. इट इज एन आर्टिफिशियल सी चैनल. आर्टिफिशियल जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि स्टेट ऑफ मैगलन इज अ नेचुरल. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. द ट्रैफिक थ्रू द स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा कैनाल. 92. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ मैगलन. तो मैगलन ने इसकी खोज की थी फर्डिनांड मैगलन. इट इज एन आर्टिफिशियल सी चैनल. आर्टिफिशियल सी चैनल लिंकिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस. अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है बिटवीन द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड टेरा डेल फ्यूगो. द ट्रैफिक थ्रू द स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा. नहीं, पनामा के कंस्ट्रक्शन से अफेक्ट हुआ था. और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. तो इनकरेक्ट इज ओनली 2. Only 2. 92 का is 2. 93. Consider the following statement regarding the Drake Passage. The Drake Passage is the longest distance between Antarctica and other continents. This passage is located between Cape Horn at the tip of South America and the Antarctic Peninsula. It is the narrowest stretch in the Southern Ocean
and spans approximately 800 kilometer. तो the Drake Passage is the longest distance between Antarctica and the other continent. नहीं, वन तो नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो 93 का बी इज करेक्ट. (94) Which of the following pairs are correctly matched? लौका नेशनल पार्क चिली, इगुआजू नेशनल पार्क पेरू, चपाड़ा डायमेंशिया नेशनल पार्क, चापड़ा डायमेंशिया नेशनल पार्क ब्राजील. तो डायमेंशिया नेशनल पार्क तो ब्राजील में है, यानी 3 तो करेक्ट है. अब 3 जहां होगा दैट इज, हम बी और डी में फंस गए, और बी में दैट इज नेशनल पार्क, दैट इज लौका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन चिली, तो 1 and 3 इज करेक्ट, राइट. अभी थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं कि हमें वर्ल्ड के अब नेशनल पार्क तो याद नहीं रहते. 95 अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ साउथ अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर. तो ब्रासीलिया आप जानते हो ब्राजील की कैपिटल है, ब्रासीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील. लीमा इज कैपिटल ऑफ पेरू, तो पेरू नॉर्थ मिलेगा, पेरू जहां होगा वही आंसर होगा हमारा, पेरू. देखो लक इज काम कर गया हमारा. तो नॉर्थ टू साउथ सबसे पहले पेरू मिलेगा, पेरू के बाद ब्रासीलिया मिलेगा, देन सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली, मॉन्टेविडियो इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे. तो 2 1 4 3. क्वेश्चन नंबर 96 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज नॉट लाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो चिली भी मिलेगा, अर्जेंटीना भी मिलेगा, पराग्वे भी मिलेगा, बोलीविया इज नॉट लोकेटेड. तो 96 का बी. 97 which of with reference to the digital India, Bhasni consider the following statement. It is an artificial intelligence led language translation platform launched under the National Language Translation Mission. The initiative seeks to make AI and natural language processing resources publicly accessible for startup and innovators. It primarily aims to promote digital inclusion by enabling citizens to access digital service in their own language. तो 97 का आप लोगों ने क्या किया, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके तीनों ही स्टेटमेंट आर करेक्ट. 98 consider the following statement. Brazil shares inland border with every South American country except 2 countries. 2 कंट्री के ऑर्डर है, 10 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है. ब्राजील शेयर्स द रग गुइनिया आइलैंड विद वेनेजुएला, गुआना, सूरिनाम एंड फ्रेंच गुइना, राइट. तो इसके आपको आंसर मिलेंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. तो 12 सॉवरेन नेशन है जिसमें से 2 कंट्रीज के साथ ब्राजील बॉर्डर शेयर नहीं करता है. 99 what is the correct sequence of occurrence of the following island countries from north to south. केप वर्दी जाओ, साउथ होम एंड प्रिंसिप जाओ, कोमोरस जाओ, मॉरिशस जाओ. तो हमें नॉर्थ टू साउथ अगर जाना है तो केप वर्दी हमें पहले मिलेगा. केप वर्दी के बाद अच्छा साउथ होम प्रिंसिप, देन कोमोरोस, देन मॉरिशस सबसे साउथ मिलेगा, दैट इज 1 2 3 4. ये तो उसी सीक्वेंस में दिया भी गया है. 99 100 what is the correct sequence of occurrence of the following lakes from west to east. Cape of Good Hope, Cape Point, Cape Hengel and Cape Agulhas.
यहाँ पर भी आपका लक्ष्य सही है, केप ऑफ गुड होप, देन केप पॉइंट है, देन केप हैंग क्लिफ है, देन अगुलस है, दैट इज 1 2 3 4। तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें मैंने देखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया, कुछ क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल टाइप के और टफ भी थे और कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। तो एग्जाम में हमारा मेन कंसर्न ये होना, मेन फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि जो हमें आ रहा है उसे हम अटेंड करें, और जिसपे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसे हम छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव करने से अच्छा है कि हम उसे स्किप ही कर देना बेटर होता है। ठीक है, बाकी हमें जिस पे कमांड है उस पे फोकस करना चाहिए। तो इस पेपर से आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वर्ल्ड एक पर्टिकुलर टॉपिक के पेपर है, ये वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन हैं। और वर्ल्ड मैप से आप जानते हो, जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, अगर आपने इन 100 क्वेश्चन को बना लिया, आप गूगल विकिपीडिया का सहारा लेकर के आप एक अपना सोल्यूशन भी प्रिपेयर कर लो। यहाँ मैंने जो डिस्कस कर पाया आपके साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता इसको डिस्कस करने में, अगर मैं पूरा डिटेल बताने लग जाऊं तो एक एक क्वेश्चन में कम से कम 1 1 घंटे 2 2 घंटे लग जाएंगे। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूं, कहाँ पर कौन सी चीज कैसे लोकेटेड है। नॉर्मली हमने क्लास में बहुत कम से कम इसमें से 80% हमने क्लास में ही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, लगभग 80% चीजें। बाकी 20% में आप, मैंने बताया ना किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इस, जैसे यहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक वर्ल्ड मैप से 100 क्वेश्चन थे, तो आपके एग्जाम में वर्ल्ड मैप से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। अब वो 4 या 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन ही आएंगे आप वर्ल्ड मैप से। अब वो 4 to 5 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसीलिए वर्ल्ड मैप इंपॉर्टेंट है, और वहां से आप क्वेश्चन को आसानी से स्कोर भी कर सकते हो, क्वेश्चन करके आसानी से अपना स्कोर भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।